हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे और जिसमें हमारी यूनिट 3 स्टार्ट थी और जो चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, लीनियर स्पान के बारे में पढ़ा था, उनके एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और उनके अब हम क्या देखेंगे, इन पर बेस्ड थ्योरम्स देखेंगे। देखिए थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है और अच्छी है और आपके समझ में आ जाएंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देख रखी है तो आप देख लें और उनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, तभी आगे की वीडियोस आप देखेंगे, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विद, हमारे पास में 2-4 थ्योरम्स हैं, वो उनको आज हम पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या है। एक देखो, एक सबसे पहले इसमें एक टॉपिक और हम पढ़ लेते हैं, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, ठीक है, यानी कि लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। linear sum of two subspace, let W1 and W2 be two vector subspace of vector space VF, then linear sum of two subspace क्या है, W1 प्लस W2 इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 since 0 belongs to W1 and 0 belongs to W2, देखो क्या क्या है, यानी कि ये बोल रहा है कि लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, यानी कि लीनियर सम किसका, दो सब स्पेस का, ठीक है। क्या होगा, लेट W1 एंड W2 बी टू वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। यानी कि हमारे पास में देखो दो वेक्टर सब स्पेस, एक तो देखो VF है यानी कि वेक्टर स्पेस के रूप में, और इसके दो सब स्पेस है, एक तो हमारे पास में कौन सा है W1 एंड अगेन दूसरा कौन सा हमारे पास में W2, ठीक। यानी कि देन लीनियर सम, तब क्या होगा, इनका लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, यानी कि दो सब स्पेस का क्या होगा, लीनियर सम, यानी कि W1 प्लस में कितना होगा W2 इक्वल, जो इनके वेक्टर्स होंगे ना इनमें डिफाइन, एक तो हमारे पास में वेक्टर होगा अल्फा 1, दूसरा हमारे पास में कौन सा होगा वेक्टर अल्फा 2, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि लीनियर सम होगा, ठीक है। वो क्या होगा, यानी कि W1 प्लस में W2 इक्वल कितना है अल्फा 1
प्लस अल्फा टू और सच दैट अल्फा वन की वैल्यू अपने पास में कितनी है W1, यानी अल्फा वन किस में बिलोंग करता है W1 में, एंड अल्फा टू किसका वेक्टर है अपने पास में W2 का। अब देखो 0 सच दैट क्या है, सिंस 0 बिलोंग्स टू W1 एंड 0 बिलोंग्स टू W2, सो अल्फा वन किस में माना हमने, W1 का एलिमेंट माना, और 0 किसका माना, W2 का एलिमेंट माना। तो अल्फा वन प्लस 0, देखो यानी कि मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम एक वेक्टर स्पेस मानेंगे, एक वेक्टर स्पेस क्या माना, VF माना, उनके दो हमारे पास में क्या आएगा, वेक्टर सब स्पेस आएंगे, एक तो W1 आएगा, एक W2 आएगा, फिर उनके भी वेक्टर्स लेंगे, यानी कि हमारे पास में एक अल्फा वन माना, एक अल्फा टू माना, इनका क्या करेंगे हम, सम करेंगे, लीनियर सम, जिसको हम किससे शो करेंगे, अल्फा वन प्लस में अल्फा टू से। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, W1 प्लस W2 इक्वल कितना आएगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, और सिंस सच दैट अल्फा वन बिलोंग किस में करता है, W1 में, एंड अल्फा टू किस में बिलोंग करता है, W2 में। अब क्या कह रहा है कि 0 बिलोंग करे किस में, W1 में, एंड 0 बिलोंग करे किस में, W2 में, सो अल्फा वन की वैल्यू अपने पास में W1 में है, 0 प्लस बिलोंग्स टू W2, तो अपन ये कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन यूज में लेंगे। अभी हम जो एक थ्योरम करेंगे ना इसके आगे, उसमें हमारे पास में यही डेफिनेशन काम में आएगी। अब देखना मैं बताऊं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, अल्फा वन बिलोंग करता है W1 को एंड 0 बिलोंग करता है W2 को, तो अल्फा वन प्लस 0 ये लिख सकते हैं कंबाइन करके, यानी कि अल्फा वन और 0 को कंबाइन करेंगे। ये अल्फा वन किसका एलिमेंट है अपने पास में, W1 का, एंड 0 किसका एलिमेंट है अपने पास में, W2 का। तो अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या आएगा, अल्फा वन प्लस 0 इक्वल कितना आएगा, अल्फा वन, और ये बताओ वैल्यू किसकी होगी, लीनियर सम, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास में वेक्टर्स है ना, इनका भी क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो जब इनका सम हो रहा है तो जो ये जिसमें डिफाइन है उसका भी अपने पास में क्या होगा, सम होगा, यानी कि W1 प्लस में किस में बिलोंग करेगा, अल्फा वन की वैल्यू W1 प्लस W2, यानी कि यहाँ पर ये क्या आएगा, यानी कि मीन्स कहने का मतलब है अल्फा वन किसका एलिमेंट रह गया, W1 का एलिमेंट रह गया, ठीक है। अल्फा वन यानी कि मीन्स कहने का मतलब ये है कि अल्फा वन लेके चलेंगे आप W1 का, एंड 0 किस में बिलोंग करेगा, W2 में, तो इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, अल्फा वन प्लस में 0, अल्फा वन प्लस में 0 कर सकते हैं लीनियर सम, यानी कि जो हमारे पास में अल्फा वन एक एलिमेंट लेते हैं हम, W1 का डेफिनेशन यही है, एक लेते हैं हम किसका, W2 का। अब कंबाइंड करेंगे तो सॉल्व करेंगे, 0 ऐड होगा तो अपने पास में वापस क्या आएगा, अल्फा वन आएगा। ये किस में बिलोंग करेगा, केवल W1 में नहीं कर सकते, केवल W2 में नहीं, क्योंकि सम हो रहा है, यानी कि वेक्टर्स का सम है, तो किस में आएगा, W1, जो वेक्टर सब स्पेस बनेंगे उनके सम में आएगा। तो मींस ये एलिमेंट देखो जिसका एलिमेंट लेके चले थे अपन, W1 का एलिमेंट लेके चले थे, ठीक, अल्फा वन, और किस में कंटेन कर गया अपने पास में, ये कंटेन कर गया अपने पास में W1 प्लस W2। तो जब ये कंटेन कर जाएगा यानी कि बिलोंग्स कर जाएगा, तो जो जिसका सेट है वो इसमें कंटेन कर जाएगा, यानी कि W1 अपन क्या लिख सकते, दैट इम्प्लाइज W1 कंटेन इनटू किस में आएगा, W1 प्लस में किसके आएगा, W2 के, ठीक। W1 किस में कंटेन कर जाएगा, W1 प्लस W2 के। अब सिमिलरली कह रहा है कि 0 बिलोंग्स टू W1, एंड क्या लेके चल रहा है अपने पास में, 0 करता है किस में कर रहा है, W1 में, एंड अल्फा 2 किस में बिलोंग करता है, W2 में, तो दैट इम्प्लाइज 0 प्लस अल्फा 2, सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, अल्फा टू किस में आएगा, W1 प्लस W2 में, मीन्स ये क्या आएगा अपने पास में, दैट इम्प्लाइज W2 कंटेन इन W1 एंड W2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंटेन कर जाएंगे। यही दोनों डेफिनेशन के पार्ट है मेन, और अभी हम देखना ये जो थ्योरम करेंगे मीन्स उसमें हम यही सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये था कि एक वेक्टर स्पेस BF लिया, उसके दो पार्ट लिए, एक तो W1 लिया, एक W2 लिया, ठीक, और वेक्टर सब स्पेस के रूप में, तो उनका जो लीनियर सम होगा W1 प्लस W2 इक्वल क्या आएगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू। अल्फा वन किसका एलिमेंट है, W1 का, एंड अल्फा टू किसका एलिमेंट है हमारे पास में, W2 का, और फिर इसको डिफाइन किया है, यानी कि W1 भी कंटेन कर जाए W1 प्लस W2 में, एंड W2 भी किस में कंटेन कर जाए, W1 प्लस W2 में। ये हो गए आपके लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, यानी कि हमारे पास में क्या है, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम इस पर बेस्ड थ्योरम भी देखते हैं कि क्या है।
अब देखिए इस पर बेस्ड एक थ्योरम है लीनियर सम पर टू सब स्पेस की। क्या है थ्योरम? है द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस of a vector space is also a subspace। देखिए क्या कह रहा है, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, यानी हम दो सब स्पेस ले किसके, वेक्टर स्पेस बी एफ के, ठीक है, इज आल्सो ए सब स्पेस। यानी कि हम अगर लें लेट W1, लेट प्रूफ में देखिए क्या कह रहा है कि एक वेक्टर स्पेस लेके चले हम, लेट वी एफ भी है वेक्टर स्पेस मतलब, ठीक, और इसमें हम दो पार्ट लेके चले लीनियर सम के रूप में, एक W1 लेके चले, एक W2 को लेके चले। तो इनका जो क्या बोला है कि W1 और W2 हमारे पास में दो, ये क्या होंगे, सब स्पेस के रूप में ऑलरेडी होंगे, ठीक, सब स्पेस है, और ये भी क्या है, सब स्पेस है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड रूप है W1 प्लस W2 वो भी क्या आना चाहिए, इज ए सब स्पेस, किसका आना चाहिए, VF का आना चाहिए, ठीक, किसका, VF का सब स्पेस आना चाहिए। तो जो सब स्पेस की डेफिनेशन है उस रूप में लेके चलेंगे। मैं शॉर्ट में पहले बताती हूँ कि देखो α1 एक β1 मान के चलेंगे, ये किस में बिलोंग करना चाहिए, W1 में, एंड α2 और β2 लेके चलेंगे, ये किस में करना चाहिए, W2 में, ठीक। तो अपन प्रूफ करेंगे कि Aα1 प्लस अपने पास में β1 ये किस में बिलोंग कर जाएगा, W1 में, ठीक। इसी तरह हम क्या लेके चलेंगे, Aα2 प्लस β2 बिलोंग्स टू W2, ये इस तरीके से कंबाइन करके हम प्रूफ करेंगे इनको। तो यानी कि जो हमारे पास में Aα यानी कि कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो Aα प्लस Bβ आ जाएगा ना, वो हमारे पास में किस में आएगा, W1 प्लस W2 के रूप में आएगा। तो यानी कि W1 W2 का जब वेक्टर सब स्पेस की ये डेफिनेशन क्या कर जाएगा, फॉलो कर जाएगा, और इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी लैंग्वेज समझते हुए हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, लेट W1 and W2 be two vector subspace of VF now we prove W1 plus W2 is also a subspace, ठीक। लेट अल्फा इक्वल α1 प्लस α2 belongs to W1 W2 and beta equal β1 plus β2 belongs to W1 W2 where W1 and W2 be two vectors of space
ए अल्फा 1। देखिए पहले यहाँ तक के स्टेप समझते कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी चीजें मैंने आपको अभी बताया ही था कि W1 VF एक वेक्टर स्पेस लेके चलेंगे, W1 W2 इसके वेक्टर सब स्पेस के रूप में लेके चलेंगे और इनका लीनियर सम दिखाएंगे हम। वही है, उसको लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है बस, और कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है प्रूफ में, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो ए सब स्पेस। क्या बोल रहा है प्रूफ में, लेट W1 एंड W2 बी टू वेक्टर सब स्पेस ऑफ किसके, VF के। यानी VF तो एक वेक्टर स्पेस है ही, ठीक है, वेक्टर स्पेस, ठीक। इसके दो सब स्पेस है, एक अपने पास में है W1, एक इसके पास में है अपने पास में W2। लेट W1 एंड W2 बी टू वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। यानी W1 और W2 क्या है हमारे पास में, दो वेक्टर सब स्पेस है, किसके हैं, VF के हैं। अब क्या है, नाउ वी हैव टू प्रूफ, बोला क्या है, लीनियर सम प्रूफ करना है ना, तो लीनियर सम को प्रूफ करना है, क्या हमें प्रूफ करना है, वेक्टर सब स्पेस। यानी कि क्या बोला है कि नाउ वी हैव टू प्रूव W1 प्लस W2 इज ऑल्सो ए सब स्पेस, कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, W1 और प्लस में W2 के क्या आना चाहिए हमारे पास में, ये भी क्या आना चाहिए, वेक्टर सब स्पेस के रूप में आना चाहिए, ठीक। अब इसको वेक्टर सब स्पेस के रूप में आना चाहिए तो सब स्पेस की डेफिनेशन लगेगी, वो कहता है कि हमारे पास में ए अल्फा प्लस बी बीटा के रूप में आना चाहिए ये, ठीक। तब हम प्रूफ मानेंगे। तो अब देखना, नाउ वी हैव टू प्रूव कि W1 प्लस W2 इज ऑल्सो ए सब स्पेस। अब देखना, लेट अल्फा बराबर अपन लिख सकते हैं ना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किसमें बिलोंग कर गया, लीनियर सम के रूप में। एक एलिमेंट अल्फा 1 और अल्फा 2 मैंने बताया था, देखो अल्फा 1 मैंने बताया था किसमें है, अल्फा 1 एंड बीटा 1 अपन ने बताया था किसमें, W1 में, एंड अल्फा 2 और बीटा 2 किसमें बताया था हमने, W2 में। तो जो इनका लीनियर सम है, यानी कि अल्फा बराबर इन दोनों का जो सम है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये बताना W1 का एलिमेंट है, ये अगला वाला बताना आप W2 का एलिमेंट है। तो यानी कि अल्फा बराबर अपन लिख सकते हैं W1 प्लस W2, अब बराबर नहीं सॉरी एक बिलोंग्स टू, है ना। तो अल्फा बराबर क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 एंड बीटा सिमिलरली अपन क्या मानेंगे, बीटा के लिए, है ना, बीटा इक्वल क्या आएगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये क्या आएगा W1 और अगला क्या आएगा अपने पास में W2, ठीक। बिलोंग्स टू W1 एंड W2 वेयर अल्फा 1 एंड बीटा 1 बिलोंग किस में करता है, पहले एलिमेंट में बताया ही था कि अल्फा 1 और बीटा 1 किस में आएगा, W1 में, एंड अल्फा 2 और बीटा 2 किस में आएगा, W2 में। तो जो क्या बोला है कि W1 एंड W2 बी टू वेक्टर सब स्पेस, यानी कि क्या है हमारे पास में वेक्टर सब स्पेस है। लेट A, B बिलोंग्स टू F एंड अल्फा 1 बीटा 1 किस में बिलोंग करता है, W1 में। तो अपने पास में क्या आएगा, A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 किस में बिलोंग करेगा, W1 में। सिमिलरली A, B बिलोंग्स टू F, ठीक, यहाँ पर एंड अल्फा 2 और बीटा 2 किस में बिलोंग करता है, W2 में। तो अपने पास में क्या आएगा, A अल्फा 2 प्लस में B बीटा 2 बराबर अपने पास बिलोंग्स टू किस में आएगा, W2 में। कह सकते हैं कि मीन्स देखो मैं यहाँ पर ये कंडीशन बता रही हूँ कि A और B किस में है, फील्ड के एलिमेंट है, और अल्फा 1 एंड बीटा 1 किसके एलिमेंट है, W1 के। अब W1 तो वेक्टर सब स्पेस ऑलरेडी है ना, वेक्टर सब स्पेस ऑलरेडी है, तो ये जो वेक्टर सब स्पेस ऑलरेडी है ये वेक्टर सब स्पेस के डेफिनेशन फॉलो करेगा। मीन्स अपने पास में क्या आएगा, A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 किसका आएगा, W1 का। एंड सिमिलरली क्या करेंगे अपन, सिमिलरली A और B ये तो फील्ड के एलिमेंट है, एंड
अल्फा 2 एंड बीटा 2 बिलोंग्स टू W2, तो अपने पास में जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, ए अल्फा 2 प्लस में बी बीटा 2, वो किस में आएगी, W2 में, है ना। कंडीशन कह सकते हैं सिमिलरली। अब देखो आगे इनका कंबाइंड करके हम दिखाएंगे, है ना। कंबाइंड करके बोला क्या है, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 W1 में, तो प्लस में अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं यानी कि लीनियर सम, हमें बोला है कि थ्योरम में कि लीनियर सम करके दिखाओ, तो हम लीनियर सम करेंगे इनका, ठीक है। अब देखना आगे के क्या करते हैं हम। देखना लीनियर सम करेंगे, अपने पास में लीनियर सम मैं ये लिख सकती हूँ क्या, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 प्लस में ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2। अगर इनका लीनियर सम करेंगे तो अपने पास में आएगा W1 प्लस W2 में आएगा। अब देखना आगे नेक्स्ट इक्वेशन में इसको खोलूंगी, मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, देखना ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1, या आप ले लो इनको एक साथ में, इसको ए अल्फा 2, ठीक, और इसी तरह बी बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड बी बीटा 1 प्लस बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। अब देखना ए अल्फा 1 यानी ये अल्फा की जगह पूरा क्या आ रहा है, अल्फा 1, ठीक है। ये पूरा बीटा की जगह क्या आ रहा है, बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो क्या है, दैट इम्प्लाइज ये अपन लिख सकते हैं ना, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। सिंस यहाँ पर मैं क्या एलिमेंट लिखूंगी कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपने पास में किसके आएंगे, W1 प्लस W2 के, एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 किसके एलिमेंट है, अगेन आप कहेंगे कि W1 प्लस W2 के हैं, तो लिख सकते हैं। सो अपने पास में कंडीशन क्या आ गई, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। कंडीशन सॉल्व हो गई। अब देखना कंडीशन जब इनकी सॉल्व हो गई तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जब इनकी कंडीशन सॉल्व हो गई ए और बी की, ठीक है, अल्फा बीटा W में आ गया, W1 प्लस W2 में आ गया, तो मीन्स हम कह सकते हैं क्या कि ये कंडीशन किसकी है, वेक्टर सब स्पेस की है। तो सो W1 प्लस W2 इज ऑल्सो ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, और ये कब है, when W1 and W2 are also सबस्पेस, ठीक। W1 और W2 जब ऑलरेडी सबस्पेस है तो इनका लीनियर सम या लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमारे पास में क्या आ गया, वेक्टर सबस्पेस आ चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस थ्योरम का लीनियर सम के रूप में पढ़ा है कि लीनियर सम आए तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी और लीनियर सम पर बेस्ड एक हमने थ्योरम पढ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर थ्योरम और अदर पार्ट के बारे में देखेंगे। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और इनका रिपीटेशन जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।